दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्या खबीब नurmagomedov कोचिंग करेंगे, कॉर्नरिंग करेंगे इस्लाम महाचेव एंड उमर नurmagomedov को। बिकॉज इस्लाम महाचेव एंड उमर नurmagomedov टीम हबीब के कैंप से ही आते हैं और इनकी ये दो बहुत बड़ी फाइटें होने वाली हैं। इस्लाम महाचेव फाइट करने वाला है अरमान सारुक्यान से, जो कि अरमान सारुक्यान डेंजरस अपोनेंट बताया जा रहा है इस्लाम महाचेव के लिए। बिकॉज अरमान की रेसलिंग भी एंड स्ट्राइकिंग भी लगभग इस्लाम की बराबर है। एंड अब बात करते हैं उमर नurmagomedov की। उमर nurmagomedov अपना फर्स्ट टाइटल शॉट लेने जा रहा है अगेंस्ट मिराब डिविलियर्स। बिकॉज मिराब डिविलियर्स का नाम ही द मिराब द मशीन है, तो उसका कार्डियो टॉप लेवल पे रहता है। एंड उसको बीट करने के लिए क्या हबीब nurmagomedov कॉर्नरिंग कर सकते हैं इस्लाम और उमर की, ये हमको आने वाले UFC 311 के कार्ड में पता चलेगा। एंड इस वीडियो में कंप्लीटली इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या खबीब nurmagomedov जो कि कोचिंग से एंड फाइटिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं, दोबारा कोचिंग करेंगे या फिर कॉर्नरिंग करेंगे अपने इन दोनों फाइटर्स के लिए। एंड इस वीडियो में कंप्लीटली एक कोच की क्या भूमिका होती है किसी फाइटर की लाइफ में, इसी बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए UFC कॉमेडी स्पोर्ट्स कैसे कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, इसलिए कि मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एक फाइटर की लाइफ में एक कोच का क्या इंपॉर्टेंस होता है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हबीब nurmagomedov कॉर्नरिंग कर सकते हैं या फिर कोचिंग कर सकते हैं इस्लाम महाचेव एंड उमर nurmagomedov की। एक कोच किसी भी फाइटर की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एलेक्स पेरेरा की लाइफ में ग्लोवर टेक्सीज जो कि UFC के हेवीवेट के चैंपियन भी थे, उस समय उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एंड आज एलेक्स पेरेरा जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि 50% से 60% ग्लोवर टेक्सीज की बदौलत है। एंड वैसे ही हबीब nurmagomedov भी अपने ब्रदर्स को, उमर को एंड इस्लाम महाचेव जो कि उनके दोस्त हैं, उनको भी ट्रेन करते हैं। एंड इस फाइट में टीम हबीब का सबसे टफ अपोनेंट अरमान सारुक्यान एंड मिराब डिविलियर्स को माना जाता है। टीम हबीब अपने पूरे फाइटर को जी जान से ट्रेन करती है एंड उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रखती कि वो फाइटर फाइट को हार जाए इस टाइप से। एंड अब जो फाइट होने वाली है UFC 311 में, वन ऑफ द टफ फाइट होने जा रही है। इस्लाम की फाइट से बात करें तो इस्लाम फाइट करने वाले हैं अरमान सारुक्यान से। तो अरमान सारुक्यान का बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि अरमान सारुक्यान डेफिनेटली बीट कर सकते हैं इस्लाम महाचेव की रेसलिंग को। एंड स्ट्राइकिंग में अरमान सारुक्यान इस्लाम महाचेव की किसी भी समय होश उड़ा सकते हैं। मतलब कि अरमान सारुक्यान डेफिनेटली टाइटल जीतने वाला कंटेंडर तो है। एंड अब बात करते हैं उमर वर्सेस मिराब की फाइट के बारे में। उमर nurmagomedov बैंटमवेट में नंबर 1 कंटेंडर है टाइटल के लिए, दैट्स वाई उन्हें टाइटल शॉट मिल गया मिराब डिविलियर्स के साथ। एंड अब टीम हबीब को ये देखना होगा कि मिराब का जो रिलेंटलेस उनका ऑरा है, उनका जो रिलेंटलेस जो कार्डियो है, उसको वीक करने के लिए उमर nurmagomedov क्या करते हैं। बिकॉज मिराब भी एक भूखा फाइटर है, उसको अपना पहला टाइटल डिफेंस इतनी जल्दी नहीं करना था। बट जब UFC ने एज अ कंपनी मिराब पे प्रेशर बनाया कि तुमको ये टाइटल डिफेंस करना होगा, तो उसके बाद मिराब भी रेडी हो गया। बट मिराब ने एक बात कही है कि मैं डेफिनेटली पहले या फिर दूसरे राउंड में बीट कर सकता हूँ उमर nurmagomedov को। यहाँ पे देखना होगा कि हबीब का प्रेजेंस कितना मायने रखता है इन दोनों फाइटर्स के लिए। जब भी कोई फाइटर UFC जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल तक आता है फाइट करते हुए, तो फाइटर को पता है कि उसे फाइट कैसी करनी है। एक कोच का ये रोल होता है कि वो जो फाइटर की छोटी छोटी गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं, फाइटर कहीं पे बहुत सारी चीज़ों को लैग कर रहा है एंड कहीं पे ओपनिंग छोड़ दे रहा है दूसरे फाइटर को फाइट करने के लिए, तो एक कोच उन चीज़ों को फिक्स करता है। एंड आफ्टर दैट एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है जब कभी किसी फाइटर के लिए फाइट फिक्स होती है उस दूसरे अपोनेंट के लिए, कि वो अपोनेंट कैसा है। यदि वो रेसलिंग वाला है तो उसके लिए एक रेसलिंग की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। एंड यदि वो फाइटर जस्ट लाइक एलेक्स पेरेरा है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है, मतलब कि जो थोड़ा बहुत स्ट्राइकिंग अच्छी करते हैं, तो उनके लिए पूरी स्ट्राइकिंग वाली स्ट्रेटजी बनाई जाती है। एंड ये पूरा काम करता है कोच। एंड एक कोच वही बन सकता है कि जिसने बहुत ज़्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस गेन किया हो या फिर वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक चैंपियन के रूप में रहा हो। ड्यूरिंग फाइट वो कोच पूरी इंटेंसिटी से अपने फाइटर को जो उन्होंने गेम प्लान बनाया है उस हिसाब से चलने के लिए कहता है। एंड आपको एक चीज याद होगी कि जब हबीब nurmagomedov कॉर्नरिंग कर रहे थे एक बार इस्लाम महाचेव की, तो उस समय हबीब nurmagomedov ये कह रहे थे कि भाई तुम रेसलिंग करो, स्ट्राइकिंग नहीं करो। एंड उस समय इस्लाम ने उनकी बात नहीं सुनी एंड स्ट्राइकिंग में इस्लाम महाचेव बीट हो गए थे। ड्यूरिंग फाइट एक कोच अपने फाइटर को पूरा ट्रेन करता है, समझाता है कि तुमको गेम प्लान के हिसाब से ही चलना है, गेम प्लान के बाहर जरा सा भी नहीं जाना है। जैसे जो खबीब के फादर हैं, एंड खबीब खुद पूरी फाइट में पूरे फाइट जो उन्होंने लाइफ टाइम की है पूरा रेसलिंग बेस बना के चले। एंड उन्होंने कभी भी जो स्ट्राइकिंग होती है उसे इनिशिएट नहीं किया, बिकॉज वो उनके गेम प्लान में था ही नहीं। उनका गेम प्लान होता था कि रेसल रेसल रेसल, एंड जब फाइटर थक जाएगा उसके बाद उन्हें स्ट्राइकिंग से या फिर सबमिट कर दो चौक लगा। क्योंकि ड्यूरिंग फाइट फाइटर तो फाइट करता है एंड बहुत बार ये होता है कि फाइटर अपनी स्ट्रेटजी को भूल जाता है एंड अपना गेम प्लान वहाँ पे इंप्लीमेंट करने लगता है। तो कोच उनके कॉर्नर से चिल्लाते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई तुम्हें गेम प्लान पे स्टिक रहना है, अगर रेसलिंग बोला है तो रेसलिंग करो, स्ट्राइकिंग बोला तो स्ट्राइकिंग करो। क्योंकि कोच अपने फाइटर की अपोनेंट को पूरा स्टडी करता है एंड उस हिसाब से गेम प्लान बना के चलता है। ड्यूरिंग फाइट यदि फाइटर उस गेम प्लान को फॉलो नहीं करता तो ये फाइटर की गलती होती है, ना कि कोच की। बट
फाइटिंग से पहले एंड फाइटिंग के मिड में भी पूरी स्ट्रेटेजी होती है कि तुमको उस फाइटर को कैसे बीट करना है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आके आप एक गलती नहीं कर सकते, बिकॉज वो गलती एक बड़ा ओपनिंग दे देगी दूसरे फाइटर को एंड आप वहां पे नॉकआउट या फिर सबमिट हो सकते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं UFC 311 के रिगार्डिंग। इस्लाम माहाचेव की जो अपोनेंट अरमान सारूकियन, वो पहली फाइट के बाद बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं एंड बहुत सारे फैन बेस का एंड UFC के कई फैंस ये मानते हैं कि अरमान सारूकियन डेफिनेटली बीट कर सकते हैं इस्लाम माहाचेव को। एंड मैं इन्हें रेटिंग करता हूँ 60-40, 60% चांस है इस्लाम माहाचेव के जीतने के एंड 40% चांस है अरमान सारूकियन के जीतने के। पर्सनली मुझे ये लगता है कि इस्लाम माहाचेव ने ट्रेनिंग इस हिसाब से की होगी एंड जो स्ट्रेटजी है अगेंस्ट अरमान सारूकियन इस प्रकार से बनाई होगी कि अरमान सारूकियन को एक मौका भी ना मिले इस्लाम माहाचेव को बीट करने का। पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम माहाचेव स्किल्स के लेवल पे अरमान सारूकियन से काफ़ी बेटर हैं एंड अब ये देखना होगा क्या फाइट में अगर हबीब कॉर्नरिंग करते हैं इस्लाम माहाचेव की तो अरमान सारूकियन की वो किन किन कमजोरियों को बताते हैं इस्लाम माहाचेव को, जिससे कि इस्लाम माहाचेव अपना 4th कंसेक्यूटिव टाइटल डिफेंस कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं कि क्या टीम हबीब उमर नूरगामिडोव के लिए एक परफेक्ट गेम प्लान बना पाती है अगेंस्ट मिराब डिवेलिसविली, क्योंकि दागिस्तान से बहुत सारे रेसलर्स आते हैं एंड जो उमर नूरगामिडोव हैं वो रेसलिंग तो करते ही करते हैं बट वो किसी टाइम स्ट्राइकिंग में भी कूद पड़ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंसर्नफुल रहना पड़ेगा टीम हबीब को, बिकॉज यदि मिराब डिवेलिसविली के साथ तुम स्ट्राइकिंग करने जाते हो, हालांकि वो स्ट्राइकर नहीं है बट वो तुमको रेसल करके इतना थका देते हैं, उनका कार्डियो भी रिलेंटलेस है, उनका कार्डियो इतना पीक पे होता है कि कोई फाइटर उनके सामने टिक ही नहीं पाता है। एंड मिराब डिवेलिसविली ने जितनी भी अभी तक विक्ट्रीज निकाली हैं वो सभी विक्ट्री उन्होंने बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में निकाली हैं, चाहे उन्होंने जो लास्ट टाइटल फाइट की हो वो हो चाहे कोई दूसरी फाइट हो। तो मुझे ये लगता है कि टीम हबीब को एक परफेक्ट गेम प्लान बनाना होगा उमर नूरगामिडोव के लिए, वरना उमर नूरगामिडोव अपनी पहली डिफीट ले लेंगे एंड अपना टाइटल शॉट वाला चांस भी गवा देंगे अगेंस्ट मिराब डिवेलिसविली। दोस्तों मुझे ये लगता है कि यदि हबीब अपने दोनों भाइयों को कॉर्नरिंग करते हैं तो UFC में पूरा मजा दोबारा से आ जाएगा एंड यदि कॉर्नरिंग करने के बाद ये दोनों फाइटर इस्लाम माहाचेव एंड उमर नूरगामिडोव अपनी अपनी फाइट्स को जीतते हैं तो उसके बाद तो पूरा ऑरा ही बन जाएगा दोबारा हबीब के नाम का। एंड पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि हबीब नूरगामिडोव कॉर्नरिंग करे अपने दोनों भाइयों को। तो क्या आप लोग देखना चाहते हैं हबीब को भी इस्लाम माहाचेव के साथ एंड उमर नूरगामिडोव के साथ? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं UFC इन कॉम्बैट स्पोर्ट किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।